हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों हम लोग परसेंटेज का जो हम लोग क्लास तक क्लास 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% अधिक है तथा उसकी चौड़ाई में 10% कमी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है प्रश्न में, यदि किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक कर दिया जाए और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न पूछा है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। कह रहा है इसके लंबाई में कितना वृद्धि कर दिया जाए? 10% वृद्धि कर दिया, यानी अधिक कर दिया जाए। और चौड़ाई में क्या कर रहा है? 10% कमी कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, अगर क्षेत्रफल इसको हम 100 मान लेते हैं तो लंबाई में 10% वृद्धि होती है 110/100। और चौड़ाई में क्या कमी किया है तो कमी का 100 से घटाकर 90/100। जब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, नीचे वाला 11 9 99। पहले उसका क्षेत्रफल कितना था? आयत का क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया? 99। कमी हुआ है कि वृद्धि? तो पहले 100 था, अब 99 हो गया, यानी 1 का कमी हुआ है। 1 का कमी हुआ है। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चलिए हम लोग टाइप 3 को पढ़ते हैं। टाइप 3, चलिए टाइप 3 हम लोग देखेंगे। कह रहा है प्रश्न, देखिए कह रहा है चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि के कारण कोई व्यक्ति 600 रुपया में 6 केजी चीनी कम खरीद पाता है तो चीनी का प्रति ग्राम केजी बढ़ा हुआ मूल्य बताना है आपको। देखिए कह रहा है, देखिए पहले एक बात समझिए, 30 रुपया लीटर मान लेते हैं तो 90 रुपया में कितना लीटर चीनी खरीदे, कितना लीटर तेल खरीदेगा? तो 3 लीटर खरीदेगा। यहीं अगर हम मूल्य को बढ़ा देते हैं, मूल्य पहले 30 था और बढ़ा करके हम 45 कर देते हैं, 45 लीटर कर देते हैं तो कितना खरीदेगा? 90 रुपया में। इतने सेम रुपया में, दोनों का सेम रुपया है तो जब 30 रुपया लीटर था तो 3 लीटर खरीदेगा। अगर बढ़ा के हम 45 लीटर कर देंगे तो कितना खरीदेगा? 2 लीटर खरीदेगा। तो कितना का कमी बेसी हुआ है? 1 लीटर का कमी बेसी हुआ है। उसी पर आधारित प्रश्न है। चलिए अब इस प्रश्न, चलिए टाइप 3 को हम लोग देखते हैं। तो टाइप 3 है, चलिए टाइप 3 को हम समझते हैं। कह रहा है प्रश्न में, चीनी के मूल्य में 40% वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 केजी चीनी कम खरीद पाता है तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ कितना मूल्य बढ़ा हुआ पूछ रहा है। देखिए पहले जो 600 रुपये में जो चीनी खरीदता था, अब दाम बढ़ने पर 6 केजी कम खरीदता है तो 600 रुपया का कितना दाम बढ़ा है? 40% दाम बढ़ा है। तो 40% बढ़ गया तो 40% निकाल लेंगे, कितना रुपया होगा। जब इसे कटाइएगा तो 2% से 240 रुपया में कितना केजी कम खरीदता है? 6 केजी चीनी क्या करता है? चीनी कम खरीदता है। यानी कहने का अर्थ है कि 6 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया है। 6 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया है तो 1 केजी का कितना होगा? तो 1 केजी का वर्तमान 1 केजी का मूल्य आपको मालूम चल जाएगा। जो 6 केजी का कितना है? 240 रुपया है तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 यानी 40 रुपया वर्तमान मूल्य निकल के आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसी पर आधारित प्रश्न है। उस प्रश्न को हम लोग समझ लेते हैं। कह रहा है यदि चीनी का प्रति केजी ग्राम मूल्य 6 रुपया से बढ़ करके 7.5 रुपये यानी 7 रुपया 50 पैसा रुपया प्रति केजी हो जाता है तो एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च का अंतर न हो। मैंने कह रहा है जितना पहले खर्च कर रहा था उतना ही अभी करेगा तो उसका अंतर न हो। तो देखिए 6 रुपया पहले था, अब बढ़ करके कितना हो गया? पहले था 6 रुपया, अब बढ़ के हो गया 7 रुपया 50 पैसा। 7 रुपया 50 पैसा, पहले था 6 रुपया, अब हो गया है 7 रुपया 50 पैसा। कितना बढ़ गया है? 1.5 रुपया बढ़ गया है। कितना पे? 6 रुपया पर पहले पर बढ़ा है तो 6 रुपया प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना, यहाँ 0 पॉइंट रहेगा तो बटे में 0, ठीक है। अब देखिए
यहाँ से कटा लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। देखिए तो चलिए इसको हम कटा लेते हैं। 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 25 चौके 100, 25 चौके 100 यानी 25% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न कह रहा चीनी के मूल्य में, तीसरा प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपया में 25 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चाय का प्रति केजी कम हुआ मूल्य कितना होगा? देखिए कम हुआ मूल्य कितना होगा प्रश्न पूछा है, सेम प्रश्न है, पहले जैसा प्रश्न है। तो देखिए यहाँ हम उसको मालूम करेंगे कितना रुपया का कमी हुआ या खरीदा है। तो 22,500 रुपया का कितना प्रतिशत, 10% कमी हुआ है, तो 10% कमी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब इसे गुना कीजिए 10 में तो 2250 रुपया हो जाएगा। अब वो 10 केजी, कितना केजी अधिक खरीदा है? कमी होने पर कितना खरीदा है? 10 केजी चीनी, 25 केजी चीनी खरीदा है, 25 केजी चीनी अधिक खरीदा है। क्या किया है? अधिक खरीदा है, यानी 25 केजी चीनी का मूल्य हमको 2250 रुपया है, तो 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा? वर्तमान मूल्य कितना हो जाएगा? वर्तमान मूल्य 1 केजी का निकाल लेंगे, 2250 में 25 से भाग देंगे तो हमारा वर्तमान मूल्य निकल जाएगा 25 नवा 225, एक जीरो, यानी 90 रुपया वर्तमान मूल्य हमारा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न कह रहा है, चौथा प्रश्न है, चीनी के मूल्य में 20% कमी होने पर कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य यानी पहले का मूल्य पूछा है। इससे पहले हम लोग देखे तो वर्तमान मूल्य पूछ रहा था, अब बोल रहा है कि पहले का मूल्य कितना था, पहले का मूल्य। चलिए उसको भी बनाते हैं, सेम प्रोसेस से बनेगा। देखिए कितना कह रहा है, 20% कमी होने पर, जब 20% कमी हुआ है तो 120 रुपये में कितना अधिक खरीदा है? तो 20% 120 का कितना, 20% कितना होगा? कितना होगा हो? तो कितना हो जाएगा? 24 रुपया। 120 का 20% 24 रुपया हो जाएगा। कितना अधिक खरीदा है? यानी 3 केजी चीनी अधिक खरीदा, जो 24 रुपया है 3 केजी का मूल्य है, 3 केजी का मूल्य है 24 रुपया। तो वर्तमान मूल्य मालूम हो जाएगा। जब वर्तमान 3 केजी का मूल्य 24 रुपया है तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा? 8 रुपया होगा। वर्तमान मूल्य तो हमको मालूम हो गया। अगर वर्तमान मूल्य पूछता तो हम यहीं पर आंसर दे देते, पर यहाँ कह रहा है कि पहले का मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। तो पहले मानते हैं 100 रुपया मूल्य था, पहले का मूल्य 100 रुपया था। अब वो 20% कमी हुआ है तो कितना हो जाएगा? 20% कमी करेंगे, 100 का 20% कमी हो जाएगा तो 80 रुपया। 80 रुपया जो आएगा वर्तमान मूल्य यानी अभी का मूल्य, अब का मूल्य हो गया 80 रुपया। पहले था 100 रुपया केजी, अब 20% कमी करके और अब 80 रुपया केजी बेच रहा है, तो 80 रुपया केजी कितना रुपया के बराबर है? 80 किसके बराबर है? 8 रुपया के बराबर है। ये भी अब का मूल्य है, ये भी वर्तमान का मूल्य है, 8 के बराबर है। अब पहले का मूल्य निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। पहले का मूल्य क्या 100 रुपया था तो 100 से गुना कर देंगे। 8 दहाइया 80 और 10 दहाई 100, यानी 10 रुपया पहले का मूल्य हमको मालूम चल गया, 10 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, चलिए आज इतना ही रखते हैं। कल से हम लोग टाइप 4 पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और अपने साथी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और इससे जो भी आप लोग दोस्त होंगे और सारा भी जो विद्यार्थी होंगे सबका लाभ मिले।